भारत की शहजादी दुबई की जेल में। बांदा की दिव्यांग शहजादी को अबू धाबी में हुई फांसी की सजा। दिव्यांग शहजादी की रिहाई के लिए राजनीतिक पार्टियां और समाजसेवी संस्थाएं आईं सामने। शहजादी की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। बांदा से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दुबई के अबू धाबी में बच्चे की हत्या के मामले में वहां की अदालत ने एक महिला को फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का है, जहां गोयरा मुंगली की गांव की रहने वाली एक शहजादी नाम की युवती सोशल मीडिया के जरिए एक युवक के संपर्क में आ गई और शहजादी को पहले वो युवक आगरा ले गया और आगरा से पासपोर्ट बनवाकर दुबई के अबू धाबी ले गया, जहां पर उसे बच्चे की हत्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले को लेकर तमाम समाजसेवी संस्थाएं और पार्टियां सामने आई हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया है कि बांदा की शहजादी को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी फांसी की सजा में दुबई के अबू धाबी जेल में बंद है। वहीं दिव्यांग शहजादी की रिहाई के लिए कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड व समाजसेवी संस्था रोटी बैंक ने आरोपियों को पकड़ने और शहजादी को फांसी की सजा से बचाने की भारत सरकार से अपील की है। बताते चले कि मठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम गोयरा मोगली की रहने वाली शहजादी खान नामक युवती को आगरा निवासी एक युवक पहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर उस युवती को दुबई में बेच दिया। शहजादी के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया गया। वहीं अबू धाबी में बंधुआ मजदूर बनकर रह रही मजबूर शहजादी को बच्चे की हत्या में फंसा दिया गया। फिर वहां की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। पीड़ित शहजादी के पिता ने कोर्ट के आदेश पर मठौंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेसियों ने भारत सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी और शहजादी की रिहाई के प्रयास करने की मांग की है। उधर जनता दल यूनाइटेड ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि शहजादी समाजसेवी थी और उसे आगरा का एक युवक फेसबुक के जरिए प्रेमजाल में फंसा ले गया और उसे दुबई में बेच दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने की हमने मांग की है। वहीं शहजादी को न्याय दिलाने के लिए रोटी बैंक समाजसेवी संस्था ने डीएम व एसपी को ज्ञापन दिया है। इस संस्था ने भी इस ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से शहजादी की रिहाई की प्रयास की मांग की। सबसे नाम है। ये कौन सा गांव है? ये गोयरा मुगली गांव है, जिला बांदा। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ में? ये हमारी लड़की के साथ ये हुआ कि एनजीओ में काम करती थी रोटी बैंक बांदा में। जब लॉकडाउन लगा तो एक उजैर नाम का लड़का आगरा का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए माध्यम से बात हुई। वो भी एनजीओ में जड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहने लगे मेरी बुआ फूफू वहाँ रहते हैं दुबई में अबू धाबी में, तो आप जो है आप जहाँ चले जाइए, आपका इलाज भी हो जाएगा। तो उस मेरी लड़की से पहले यहाँ 1.5 लाख पे ठगा। सोने की जंजीर 12 ग्राम की थी, 2 ATM, एक SBI का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। जो बिलांग पेंशन आती थी वो वही पैसा उसमें जमा होता था। उसके बाद वो पासबुक और कुछ ओरिजिनल कागज, ग्राम सर्टिफिकेट वगैरह जितने ओरिजिनल कागज थे ये सब ले लिया और वहाँ से पैसा भी मंगाता रहा और उसको अपने बुआ से कहा कि इसको आने नहीं देना, वहाँ जो भी करना हो करो लेकिन यहाँ उसको आने न देना। फिर इसके बाद जब हमारी लड़की वहाँ गई, उसके बाद जिसकी घर में रहती थी, नाजिया नाम है उसका, अगर वो भी फैमिली है, उसके पति का नाम फैज है, फैज अहमद, वो उसके बच्चा हुआ। जब 4 महीने 20 दिन का बच्चा हुआ, उसकी माँ एक दिन लगे कि शादी में इसको तैयार कर दो, मैं जैसे लगवा दूँ भैया को। उमर नाम था लड़के का, बल्कि मेरी लड़की ने मना किया, लेकिन वो उसकी माँ थी, वो ले गई। पहले जैसे लगता है वो बच्चा नहीं रोता अस्पताल में, दूसरे हाथ में बच्चा जो लगता है वो बच्चा रोने लगता, रोते हुए लेके आई अपने घर और मेरी लड़की को देखे फिर अपनी ड्यूटी चली गई। वहाँ ड्यूटी में कुछ काम करती है, वो नौकरी करती है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर लड़की ने फोन किया कि अब भी ये उमर नहीं रो रहा है, आप आ जाइए, कहा दर्द होगा दूध पिला दीजिए। उसके बाद वो लड़की ने, और उसके साथ भी मौके में थी अंजुम सामने का नाम है उसका, मौके पे वो भी आगरा की रहने वाली है, वो भी मौके में थी अबू धाबी में घर में।
उसके साथ में दोनों ने मिलकर दूध बनाया, दूध दोनों ने मिलकर पिलाया। थोड़ी देर बच्चा चुप हुआ। उसके सामने कहा कि बेटा सुला दो, दया दी, अब तो चुप हो गया। उसके बाद जब रात में ड्यूटी से आती है, खाना कहती है कि चलो खाना खाएं। यही लड़के ने कहा कि अब देखो कि बहुत देर उम्र सो रहा है, तो सोता नहीं है। खैर उसने लड़की को देखा तो लड़का बिल्कुल मतलब बहुत कम हालत उसकी नाजुक अच्छी नहीं थी, हालत ख़राब थी उसकी। उसका बदन नीला हो चुका था, हल्का नीला बदन हो गया था। उसके बाद वो लड़की औरत को अपने बच्चों लेकर वहाँ पहुँची अस्पताल भरी, जहाँ से इंजेक्शन लगवाए थे। वहाँ हंगामा किया, उसके आदमी भी आ गया, पुलिस भी आ गई। थोड़ी देर में वो लोग चुप हो गए। ये सुनने में आया है कि उनको कुछ रुपया डॉक्टर ने मुँह दिया है। फिर जो कि उस रात को जब बच्चा ख़त्म होता है, उस रात को दूसरे दिन की दूसरी रात को 2:30-3 बजे मिट्टी दे के लोग आ रहे हैं अपने घर। पुलिस ने उनसे बयान लिया कि किसी पर शक है, तो कहा कि नहीं है, हमें नहीं, किसी पर शक नहीं है, न डॉक्टर, न प्राइवेट, न सरकारी। कहा आपके घर में कोई रहता था? कहा कि हाँ, एक इंडियन लड़की रहती है सयादी नाम की, वो हमारे फैमिली की तरह रहता है, उनको कोई शक? कहा कोई शक नहीं। कहा लिख के दीजिए। पुलिस से उन्होंने लिख के दिया कि हम ना आगे किसी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, ना आगे करेंगे। लाया मिट्टी दे के ये लोग चले आए। कुछ दिन के बाद 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद इनका भाई नवीन पहुंचता है वहाँ पे अबू धाबी, और फिर मेरी लड़की टोटना देने लगती है कि जो तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा। खैर कुछ मनमुटाव हो गया। उसके बाद फिर माफ़ी मांगी, फिर वो बच्ची में रहने लगी। 57-58 दिन के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी। वहाँ के कानून के मुताबिक कोई बगैर पोस्टमार्टम के, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, मिट्टी नहीं दे सकते हैं। अगर किसी वजह से मौत होती है तो नागरान मौत का कोई बात नहीं, वहाँ का ये कानून है। इनके ऊपर कोई बात आने वाली होगी या आ चुकी होगी, इन्होंने मेरी लड़की के ऊपर मारपीट की वीडियो बनवाई घर में, और ये कहो कि किसी के कहने से मैं एक लड़का मेरा भी वो इंडियन से जब जुड़ा हुआ था, पहले से इंडिया में था, लॉकडाउन में वो चला गया था अबू धाबी, वही होटल में काम करता था पास में। वो कभी कभी मेरी लड़की को खाना भी भेजता था वो होटल से। उसने कहा कि कहो कि मेरे आपसे कहने थे। दोनों लोग फंस गए, लेकिन वो छूट गया। बाप इज्जत 6 महीने के बाद इज्जत भरी छूट गया मेरी लड़की के ऊपर। इसने कसम खाई नबील ने जाके, जो यहाँ से बच्ची के मरने के बाद 10-12 दिन के जब वो जा रहा है अबू धाबी, दोनों भाइयों ने कसम खाया। अदालत ने कहा कि क्या हालत खा सकते हो 25 बार? हम 25 बार नहीं 50 बार खा सकते हैं। दोनों भाइयों ने झूठ कसम खाई, जिसकी बिना पर मेरी लड़की को फांसी की सजा हो गई है। अभी फांसी हुई नहीं है, लेकिन हो गई है। अच्छा, डेट अभी निश्चित नहीं हुई किस डेट को? नहीं हुई। पिछले मई के महीने में 2 तारीख और 5 तारीख को मेरी लड़की ने खुद बताया था। हाँ। कि रमजान शरीफ में आए थे बताने की सयादी तुम्हारी रमजान शरीफ के बाद, ईद के बाद आपकी 2 तारीख या 5 तारीख को फांसी हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अल्लाह ने बचा दिया, अभी तक नहीं हुई है। मेरा नाम साजिद पटेल है और मैं आज बांदा पुलिस अधीक्षक से मिली हूँ। और मेरे यहाँ जो मटौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा मुंगी ग्राम पंचायत पड़ता है, वहाँ की एक बच्ची थी। उस बच्ची को आगरा के एक व्यक्ति से फेसबुक के द्वारा संपर्क हुआ था, और वो आगरा उसको इलाज कराने के बहाने ले गया था उस बच्ची को, कि बच्ची दिव्यांग थी, और जब 6-7 साल की थी वो बच्ची जल गई थी। उस बच्ची को जो पासपोर्ट बनवाया और उसको दुबई में ले गया, और उसको नौकरी या बंधक उसको बनाया गया, नौकरी दिलाया गया। जो परिजन थे वो आगरा के जो युवक था, उस युवक के रिश्तेदार थे, वहाँ उस बच्ची को नौकरी दिलाया कि बच्चा पालना। वो बच्चे की टीकाकरण के द्वारा 6-7 महीने के बच्ची की मृत्यु हो गई थी, और उस बच्ची से जो है जो फारसी भाषा में जो एप्लीकेशन और इंग्लिश में लिखा था उसे साइन करवा लीजिए, क्योंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी नहीं थी, और उसको फांसी की सज़ा वहाँ की कोर्ट ने सुना दिया है। जबकि ये पूरा मामला फर्जी, उस बच्ची को साजिदन फंसाया गया है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि उस बच्ची को बचाया जाए, और जो आगरा के लोग जो बहला फुसला के लिए गए उन पर FIR दर्ज हो गई, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये अपराध, ऐसे अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरा बस निवेदन है कि उस बच्ची को न्याय दिलाएं और भारत को न्याय दिलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन। आज किस बात को लेकर ज्ञापन देने हैं? मैं बांदा रोटरी बैंक सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारे संस्था में जुड़कर एक महिला ग्राम गोरा मुगली की शहजादी खान नाम की हमारे साथ गरीब बच्चों पर और महिलाओं पर अत्याचार होने पर जो है वो उस पर काम करती थी और लोगों की सहायता करने का काम करती थी। आज उसको जो है एक आगरा से का एक व्यक्ति था जो बहला फुसला करके उसको दुबई ले जा कर के बेच दिया,
और वहाँ पर उसको एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया, जिस पर उसको वहाँ की सरकार के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई है। और जो है उससे निजात दिलाने के लिए, उससे बचाने के लिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से एक राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये ज्ञापन देने आए हैं। यही हमारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिस पर हमारी मांग है कि उसको जो है दोषियों को दंडित किया जाए और उसको सकुशल वतन वापसी लाया जाए। किस मामले में फंसा दिया गया था, कब ले गए थे, भेज दिए गए थे? वहाँ पर एक बच्चे के हत्या के जुर्म में उसको फांसी की सजा सुनाई गई। कौन लोग थे जो ले गए? नाम का व्यक्ति है जो ले गया था। आगरा में एक उजैर नाम का व्यक्ति है जो उसको यहाँ से बहला फुसला करके ले गया। बांदा की शहजादी को भारत सरकार न्याय दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच बांदा की तमाम समाजसेवी संस्थाएं व पार्टियां सामने आई हैं। 9 PM न्यूज लाइव बांदा से अनवर रजा।